जैसे एक ह्यूमन में बेसिक नीड्स होती है रोटी कपड़ा और मकान, वैसे ही हेल्थ इंश्योरेंस भी एक बेसिक नीड बन चुका है। ओके, सो आज हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। हेल्थ इंश्योरेंस होता क्या है, कितने टाइप्स के हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं, वेटिंग पीरियड क्या होता है, क्या क्लॉजेस होता है, विल टॉक एवरीथिंग। ओके, सो फर्स्ट विल स्टार्ट विथ दो टाइप के हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं, इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस और फैमिली फ्लोटर। इंडिविजुअल में एक इंडिविजुअल को कवर कर सकता है, सिर्फ मेरा कवर होगा इंडिविजुअल में, और फैमिली फ्लोटर में मेरे स्पाउस मतलब मेरा हस्बैंड, मेरे बच्चे, ये सारी चीज़ें कवर होंगी। तो अब मैं आपको बताती हूँ बेनिफिट्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, जो बेसिक बेनिफिट्स है। फर्स्ट आता है प्री हॉस्पिटलाइजेशन। प्री हॉस्पिटलाइजेशन में क्या होता है कि एडमिट होने के पहले जितने भी टेस्ट हो गए या मेडिकल डॉक्टर विजिट्स हो गए तो वो प्री हॉस्पिटलाइजेशन में आता है, और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में आफ्टर डिस्चार्ज जो भी खर्चा होता है वो पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में कवर होता है। देन आता है इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन। इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन मतलब अगर आप 24 आवर्स एडमिट होते हो हॉस्पिटल में, सो वो इन पेशेंट के अंदर कवर होता है। नेक्स्ट कम्स इज डोमिसिलरी प्रोसीजर। डोमिसिलरी प्रोसीजर क्या होता है कि आपको बेड्स अवेलेबल नहीं है हॉस्पिटल में, या फिर आपकी कंडीशन नहीं है कि आप हॉस्पिटल में जा सकते हो। अगर आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, अगर डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ आप घर पे ट्रीटमेंट करवा सकते हो, देन वो डोमिसिलरी ट्रीटमेंट में कवर होता है। ओके, अभी हम समझते हैं वेटिंग पीरियड क्या होता है। सो इंश्योरेंस में एक टर्म होता है वेटिंग पीरियड। तो अगर आपको इंश्योरेंस कंपनी कुछ ऐसी बीमारियां है जिस पे वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल होता है, अगर समझो आपका हार्निया का ऑपरेशन हुआ है तो उसके ऊपर एक स्पेसिफिक 2 साल का वेटिंग पीरियड होता है। अगर आपने आज पॉलिसी ली और आपने हार्निया का ऑपरेशन हुआ आपका, सो आपको 2 साल बाद वो कवर होगा। सो यू हैव टू सर्व दैट वेटिंग पीरियड। अभी वेटिंग पीरियड में भी 3 टाइप्स के वेटिंग पीरियड होते हैं। फर्स्ट आता है इनिशियल वेटिंग पीरियड। इनिशियल वेटिंग पीरियड मतलब पॉलिसी जब आपने लिया उसके 30 दिन तक आप क्लेम नहीं कर सकते हो, सिर्फ एक्सीडेंट केसेस ही एप्लीकेबल होंगे। ओके, सिर्फ एक्सीडेंट केसेस पे ही आप क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट कम्स इज स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड। स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड मतलब कुछ बीमारियां होती है जिसपे 2 या 3 साल का वेटिंग पीरियड सर्व करना होता है आपको। देन कम्स इज प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वेटिंग पीरियड। इसमें क्या होता है कि आपको पहले से कोई बीमारियां है जैसे डायबिटीज़, तो डायबिटीज़ आपको उसमें भी आपको वेटिंग पीरियड सर्व करना होता है। ओके, सो अभी विल टॉक अबाउट रूम रेंट। रूम रेंट क्या होता है? सो अगर आपने पॉलिसी लिया है और आपके पॉलिसी में सिर्फ 5000 का रूम रेंट लिखा हुआ है, बट आप जब हॉस्पिटल में एडमिट होते हो तो आपको 7000 का रूम मिला है, तो जो भी ऊपर का आपका खर्चा है लाइक 2000 रुपीज़, वो आपको एडिशनल आपको पे करना होगा। सो वेन एवर यू विल टेक द पॉलिसी तो वो चेक करना कि रूम रेंट कैपिंग चूज करना।